बिहार में बाहर चाहिए। पटना के पावन धरती से हम बोलना चाहते हैं बात कि अब जाग जाओ, अब समय आ गया है, अपने हक और लड़ाई के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, शिक्षा के लिए लड़ो। अब हम सोचेंगे कि हम जीजा खोजने जा रहे हैं तो भाई नेता तो नहीं खो जाएगा, वो तो जीजा ही खो जाएगा। फिर उससे अपना बहन का ब्याह करा दो। तरह तरह के सर्वे करवाते हैं कि हमारा किस जाति का बहुलता है, उसको टिकट दिया जाए। आपने आगे डायरेक्ट वोट जनता तो जात पे वोट देती है ना, जनता को जागरूक होना होगा ना। कई ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे विकास का तो नामो निशान नहीं है, फिर भी लगातार लोग एक ही नेताओं को जिताते आ रहे हैं। जाति का सर्वे करने से आपस में मतभेद बढ़ता है। मतभेद बढ़ता है, हाँ बिल्कुल मतभेद बढ़ता है। फायदा होता है, तो उनको फायदा होता है सर, तो कभी विकास नहीं होगा सर, कभी विकास नहीं होगा। ये जाति में ही उलझ के मर जाएगा। नमस्कार, मैं दीपक सिंह, आपकी आवाज और देश की आवाज में आप सभी का स्वागत है। चुनाव का माहौल है और इस चुनाव के माहौल में जातिवाद को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जाति के नाम पर नेताओं जिस तरह से तरह तरह की रैलियां निकालती हैं, कुर्मी रैली हो या फलना रैली हो या चिल्ला रैली हो। भारत के अन्य राज्यों में भी जातिवाद है, लेकिन बिहार में जिस तरह से बिहार बदनाम है, उस चीज पे हम बात करेंगे कि जातिवाद को किस तरह से जनता इलाज करेगी। हम इस पे बात करेंगे लोगों से। इलेक्शन जैसे ही आता है, नेताओं लोग जो है जाति का नाम लेने लगते हैं, फलना जात का रैली, चिल्ला जात का रैली। तो उस रैली को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, हम दोबारा ये बोल रहे हैं और तिवारा भी बोल हो सकता है बोल रहे होंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि बिहार में ये बात आप सही बोल रहे हैं कि जात धर्म के नाम पर हम लोग राजनीति करते हैं और वोट दिया करते हैं, जिससे कि हम लोग को मतलब भविष्य में आने वाला जो हमारा वंशज है उसको दुख और तकलीफ हो सकता है। क्योंकि यहाँ के लोग की यही मानसिकता है कि भैया जब वोट आता है उस समय जब पैसा ले लो और जात और धर्म के नाम पर राजनीति करो और उनको वोट दे दो। ये नहीं सोचते कि हमको भविष्य में दिक्कत होगा। तो आजकल के जो नवयुवक है और जो युवक है वो जग गए हैं। अब उनको यही सोचना है कि भैया हम शिक्षित है, हम शिक्षा के लिए लड़े, हम स्वास्थ्य के लिए लड़े, ठीक है ना, हम रोजगार के लिए लड़े। तो हम लोग यही कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से और बिहार के पूरे युवा को और जनता को कहना चाहते हैं कि भैया अब जाग जाओ, अब समय आ गया है कि हम लोग को बिहार में एक अच्छा नेता को चुनना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। जाति और धर्म से हम लोग को ऊपर उठना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में हमारे जो वंशज आने वाले, हमारे जो भविष्य होगा बिहार को, उसको दुख और तकलीफ ना हो। पटना के पावन धरती से हम बोलना चाहते हैं बात कि अब जाग जाओ, अब समय आ गया है, अपने हक और लड़ाई के लिए लड़ो, रोजगार के लिए लड़ो, शिक्षा के लिए लड़ो, स्वास्थ्य के लिए लड़ो। क्या विकास के मुद्दे पर लड़ेगी जनता? आपको ऐसा लग रहा है? विकास के मुद्दे पर देखिए, अब पहले वाली बात नहीं रह गया। धीरे धीरे जनता की भी मतलब समझ उठ रही है कि जो पहले से आरजेडी और जेडीयू के मतलब नाम पे लोग, पार्टी के नाम पे लोग, धर्म के नाम पे लोग वोट दिया करते थे, वो लोग उसको अब छोड़ के आगे बढ़ेगा लोग। क्योंकि अब एक ही चीज को कितना दिन कोई करेगा। ये अब यहाँ बिहार की युवा जग चुकी है। अब युवा को बस यही सोचना है कि भैया हमको जाति और धर्म से ऊपर उठ के हम लोग को आगे आना पड़ेगा, ताकि हमारे जो आगे का भविष्य हो वो उज्जवल हो। तो जातिवादी रैली करने वाले नेताओं को कैसा इलाज होना चाहिए? जो जातिवाद रैली करते हैं, समाज में जाति का जहर घोलना चाहते हैं और बाहर कहते हैं कि हम लोगों को जाति के नाम पे बदनाम किया जाता है, ऐसे नेता को जो भी जनता है विकास के नाम पर में वोट करे। अपने विकास देखे कि हमारा गली ढलाई हुआ है कि नहीं, हमारा बच्चा जहाँ पढ़ रहा है वहाँ विद्यालय है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं, सड़क है, बिजली है। अगर ये सारी सुविधा है जनता के लिए तो जनता विकास पे वोट करे। कि विकास के मुद्दे पे वोट करना चाहिए, लेकिन बिहार में ऐसा जाति लोग देखते हैं कि किस जाति का संख्या ज्यादा है, या नेताओं जो है तरह तरह के सर्वे करवाते हैं कि हमारा किस जाति का बहुलता है, उसको टिकट दिया जाए ताकि वो पार्टी जीते। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब की बार जो चुनाव हो रहा है या इससे पहले भी आप देख रहे होंगे कि जातिगत विचारधारा बहुत दूर हो चुकी है। लोग एकत्रित हो रहे हैं। अब विकास के नाम पे हर जगह वोट पड़ रहा है। बहुत जगह जहाँ भी जीते हैं, जो भी पार्टियां चुनाव लड़ी और जीते हैं, वहाँ भी देखिए कि जातिगत समीकरण अब समाप्त होने चला है। तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो रही है, अब संतुष्टीकरण की राजनीति है। अगर जनता संतुष्ट है तो सरकार बनेगी। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। कई ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे विकास का तो नामो निशान नहीं है, फिर भी लगातार लोग एक ही नेताओं को जिताते आ रहे हैं। काहे भाई? क्योंकि जातिवाद के नाम पर यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है और यह एक गंभीर मुद्दा है। क्योंकि जातिवाद के नाम पर लोग क्यों जिताते आ रहे हैं, इसको लेकर हम आइए सीधा जानते हैं। चुनाव जैसे ही आता है, कुर्मी रैली हो, चमार रैली हो
या फलना जाति की रैली हो, चीना जाति की, तो ऐसे नेताओं को कैसे इलाज करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हम लोग का समाज ही सही नहीं है। आदमी एक दूसरे के प्रति अपना जातीयता करता है, उसी का फायदा नेता लोग उठाता है। क्या इससे विकास होगा या कभी विकास नहीं होगा सर, कभी विकास नहीं होगा। ये जाति में ही उलझ के मर जाएगा। वो लोग को तो जितना भी नेता है वो तो अपना इसी का रोटी सेक रहा है ना। जब तक हम लोग अगर ठीक नहीं होंगे तो वो ऐसा ही करता रहेगा। बिहार में तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन आता है, चुनाव आता है, तो नेताओं लोग जो है जाति का नाम लेने लगते हैं। तो ऐसे नेताओं का क्या करना चाहिए? सफाया करना चाहिए भैया, जैसे वोट के चोट से। वोट के चोट से? हाँ, क्या आपको क्योंकि हमें विकास चाहिए। बिल्कुल, हमें जात से दामाद नहीं खोजने जा रहे हैं बहनोई, हमको विकास चाहिए। बिहार में जो रोजगार थोड़ा मानी दे, ये भी नहीं कर। आपको लगता है कि बिहार में लोग विकास देखकर वोट देते हैं? नहीं, जात धर्म देख के वोट देते हैं। जात धर्म देख के देते हैं ना, तो इसे कैसे खत्म किया जा सकता है? हमारे जैसे आपके जैसा युवा जागेगा तब तो। अब हम सोचेंगे कि हम जीजा खोजने जा रहे हैं, तो भाई नेता तो नहीं खो जाएगा, वो तो जीजा ही खो जाएगा। फिर उससे अपना बहन का ब्याह करा दो। क्या जागरूक हो रही है जनता? जागरूक तो हो रही है भैया, हो रही है। हाँ, आप दिखा रहे हैं, हम बोल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, उससे जागरूक हो रहे हैं। चलिए, अच्छी बात है, इन्होंने बताया कि लोग जागरूक हो रहे हैं और ये आने वाले समय में इसका परिणाम देखने के लिए मिलेगा। हाँ, 25 के चुनाव में मिलेगा भैया, मिलेगा। हाँ। तो जातिवादी रैली करने वाले नेताओं का क्या इलाज होना चाहिए? आपने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा, अब मैं पूछता हूँ। आप एक बात बताइए, जब नेता जातिवाद करता है, जैसे यादव लोग क्या कहता है, तेजस्वी यादव, लालू यादव, पासवान लोग क्या कहता है, एलजेपी कहता है ना, तो कुर्मी लोग भी अपना बोलता है, सब अपना नेता। लेकिन एक बात बोलिए, जो नेता लोग जातिवाद करता कहाँ से लाया? कहाँ से? हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं तब तो। हाँ, बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल शिक्षा के बात पे कभी किया? आप जैसे न्यूज रिपोर्टर हैं, आप मीडिया है ना जी, आप आके बोलिए कि हाँ, जैसे 2025 में आ रहा है विधानसभा चुनाव, सीएम का आ रहा है, इसमें आप क्या बोलना चाहेंगे नीतीश कुमार को? तो हम यही बोलेंगे कि हाँ, आप जात पे मत लीजिए वोट, आप शिक्षा पे वोट लीजिए, शिक्षा कितना हुआ वो लीजिए। आपने आगे डायरेक्ट उसका वोट जनता तो जात पे वोट देती है ना। जनता को जागरूक होना होगा ना, उसमें सरकार क्या जागरूक है? सरकार तो लेगी। आपको क्या लगता है कि इस जातिवाद करने वाले नेताओं का किस तरह से इलाज किया जाए? इसका इलाज किया जाए कि बिहार के जितने भी किसान मजदूर हैं और नौजवान भाई, उनका इस बार कहना है कि चले विकास की ओर। और उन लोगों ने तेजस्वी जी का अवर जो है इस बार में जड़ मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ताकि उनका 17 महीने का जो कार्यकाल मिला था, वो 17 महीना में उन्होंने नौकरी का जो बाढ़ ला दी थी उसको देख करके, और वो जाति पाति से उठ करके उन्होंने नौकरी दी। ऐसा नहीं कि वो यादव जाति के हैं तेजस्वी, तो खाली यादव जी का नौकरी मिला, ऐसा नहीं। हर वर्ग जो भी जाति के नौजवान भाई थे सबको मिला। लेकिन ये सिंगर पिंटू यादव कहता है गाना के माध्यम से 2 लाइन का कि बिहार में बहार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। बिहार में बहार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। युवा को रोजगार चाहिए, तेजस्वी सरकार चाहिए। लेकिन यहाँ पे बीजेपी जो है जी। वो हमेशा ये आरोप लगाती है कि जैसे ही उनका सरकार आएगा तो फिर से बिहार में जंगल राज जाएगा। तो उसको कैसे आप देखते हैं? अच्छा, आप तो मीडिया से हैं, आप डेली का अखबार उठा करके देखिए, किस दिन नहीं चोरी, डकैती, अपहरण, बलात्कारी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमरा तो लग रहा है उस समय से ज्यादा अभी जंगल राज। या जो लालू प्रसाद यादव हैं, उनको इन लोगों ने जो एनडीए के नेता लोग हैं, झूठ सच बदनाम करने का काम करते हैं। चलिए, खैर ये तो अलग मुद्दा हो गया, लेकिन हम अभी जातिवाद के मुद्दे पर बात करेंगे। जैसे ही चुनाव नजदीक आता है तो लोग जाति का नाम लेने लगते हैं, नेताओं लोग जातिवाद रैलियां करने लगते हैं, तो उसको कैसे आप देखते हैं? देखिए सर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि बिहार जो है, हम लोग यही चाहते हैं कि चाहे किसी का भी सरकार, चाहे बीजेपी का सरकार हो, चाहे जदयू का सरकार हो, चाहे आरजेडी का सरकार हो, हम लोग को चाहिए सर कि हर युवा को चाहिए आज के डेट में रोजगार। अब सरकारी नौकरी तो आप भी जान रहे हैं कि एक लिमिटेड फॉर्म में आती है। यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज वगैरह सरकार को ध्यान देना चाहिए, जातिवाद से उठकर
जातिवाद कोई बड़ा चीज नहीं है। जातिवाद में जो नेता रहता है समझिए कि वो विकास नहीं कर लेकिन रहा है। यहाँ पे अभी आप देखते हैं कि जैसे अभी चुनाव होने वाला है जी तो जातिगत सर्वे हो रहा है। जी। सर्वे से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि जाति का बहुल्य संख्या है जिसको हम चुनाव में उसका टिकट दिया जाए। देखिए सर, जाति जो है जैसे वो तो सर्वे हो रहा है तो वो तो जाति का सर्वे होना, चलिए अपने स्तर से तो चाह रहे हैं कि हम जाति को मतलब सर्वे करके, लेकिन ये गलत चीज है क्योंकि जाति का सर्वे करने से आपस में मतभेद बढ़ता है। मतभेद बढ़ता है। हाँ बिल्कुल मतभेद उनको बढ़ता तो है। फायदा होता है। तो उनको फायदा होता है सर। तो आज के जनता बेवकूफ थोड़ी है। आज के जनता हर समाज का आदमी चाहता है कि हम लोग मिलजुल कर रहे हैं, आपसी भाईचारा बना रहे, सौहार्द बना रहे। तो हमने आपको काफी लोगों से आज बातचीत करवाया है जिसमें जातिगत जो रैली है उसको लेकर काफी लोगों का जो ओपिनियन है कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपना ओपिनियन रखें जातिवाद को लेकर, जातिवाद रैली को लेकर। फिर आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।